राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा त्योहार जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। जिस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और मंगल कामना बांधती है। उसी दिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा समय भी बताया गया है जब राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। इसे कहते हैं भद्रा काल। लेकिन सवाल ये है, आखिर भद्रा है क्या? क्या सच में भद्रा के समय राखी बांधना अशुभ माना जाता है? क्या भद्रा कोई देवी है? क्या इसका संबंध भगवान शनिदेव से है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा लग जाए तो बहन को राखी कब बांधनी चाहिए? क्या भद्रा खत्म होने का इंतजार करना जरूरी है या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनमें भद्रा के दौरान भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे और अंत तक आपको यह भी समझ आ जाएगा कि भद्रा को लेकर हमारे समाज में कौन सी बातें शास्त्रीय परंपरा है और कौन सी बातें सिर्फ डर की वजह से कही जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी बांधना ही महत्वपूर्ण नहीं है, राखी किस समय बांधी जाए यह परंपरा में उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए जानते हैं आखिर भद्रा है क्या। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं, भद्रा कोई अलग ग्रह नहीं है और न ही इसे केवल एक साधारण अशुभ समय समझ लेना सही है। ज्योतिषी पांचांग परंपरा में भद्रा को विष्टि करण से जोड़ा जाता है। करण पांचांग के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। जब किसी तिथि का आधा भाग पूरा होता है तो करण की गणना होती है। इन्हीं करणों में से एक करण है विष्टिकरण और इस विष्टिकरण को सामान्य बोलचाल में भद्रा कहा जाता है। अब यहाँ कहानी थोड़ी और रोचक हो जाती है, क्योंकि पौराणिक और ज्योतिषिक परंपराओं में भद्रा को एक व्यक्तित्व के रूप में भी वर्णित किया गया है और यहीं से जुड़ी है एक बेहद प्रसिद्ध कथा, भद्रा का संबंध शनिदेव से। कई धार्मिक परंपराओं में भद्रा को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन के रूप में बताया जाता है। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। इसी परंपरा में भद्रा का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र था। उनका प्रभाव ऐसा बताया गया कि जब वे किसी शुभ कार्य के समय उपस्थित होती तो कार्य में बाधा उत्पन्न होने की आशंका मानी जाती थी। इसीलिए उन्हें ऐसा समय माना गया जिसमें विवाह, मांगलिक कार्य और विशेष शुभ संस्कारों को करने से बचने की परंपरा बनी। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। भद्रा का मतलब यह नहीं है कि उस समय किसी का किया गया काम निश्चित रूप से बुरा ही होगा, बल्कि पारंपरिक ज्योतिष में कुछ कार्यों के लिए भद्रा को अनुपयोगी माना गया है और यहीं से रक्षाबंधन का सवाल सामने आता है। आगे जानते हैं रक्षाबंधन और भद्रा का संबंध आखिर क्यों। रक्षाबंधन कोई सामान्य दिन नहीं है, यह भाई बहन के प्रेम का पर्व है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे एक मांगलिक और शुभ संस्कार के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से राखी बांधने के लिए शुभ समय का विचार किया जाता है और परंपरा में कहा गया है कि भद्रा के समय रक्षाबंधन का संस्कार नहीं करना चाहिए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बेहद प्रसिद्ध लोक धार्मिक कथा सुनाई जाती है, रावण की बहन और भद्रा की कथा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में लंकापति रावण की एक बहन शूर्पणखा ने अपने भाई को राखी बांधी थी। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी। इसके बाद रावण का विनाश हुआ और धीरे धीरे यह कथा लोक मानस में इस विचार से जुड़ गई कि भद्रा में भाई को राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से एक बात समझना जरूरी है। यह कथा मुख्यतः लोक परंपरा और मान्यताओं में सुनाई जाती है। इसे सीधे सीधे ऐतिहासिक प्रमाण की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन और भद्रा से संबंधित शास्त्रीय नियमों का आधार मुख्यतः पांचांग और मुहूर्त परंपरा में मिलता है। यानी कहानी अपनी जगह है और पांचांग का नियम
अपनी जगह। आगे जानते हैं कि भद्रा के समय राखी बांधने की मनाही क्यों। अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। रक्षाबंधन एक शुभ मुहूर्त है। परंपरागत मुहूर्त शास्त्र में शुभ कार्यों के लिए ऐसे समय का चुनाव किया जाता है जिसे अनुकूल माना जाए। भद्रा को ऐसे ही कुछ शुभ कार्यों के लिए प्रतिकूल माना गया है। इसीलिए यदि रक्षाबंधन के दिन भद्रा चल रही हो तो परंपरा के अनुसार भद्रा समाप्त होने के बाद राखी बांधना अधिक उचित माना जाता है। यानी डरने की जरूरत नहीं है, बस शुभ समय का इंतजार करना है। लेकिन यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या आपको पता है पूरी भद्रा को हर परिस्थिति में एक जैसा अशुभ नहीं माना जाता। पांचांग परंपरा में भद्रा के अलग अलग हिस्सों की भी चर्चा होती है। इन्हें समझे बिना अगर कोई कह दे कि भद्रा लगी है तब कुछ भी शुभ नहीं हो सकता, तो यह बात अधूरी होगी। भद्रा के संबंध में भद्रा मुख और भद्रा पुच्छ की चर्चा मिलती है। अब सवाल, भद्रा मुख क्या होता है और भद्रा पुच्छ क्या होता है। भद्रा के दौरान एक अवधि को भद्रा मुख कहा गया है। परंपरागत मान्यता में भद्रा मुख को विशेष रूप से अशुभ माना गया है, इसीलिए शुभ कार्यों से इसे बचने की सलाह दी जाती है। वही भद्रा पुच्छ को लेकर अलग परंपरा मिलती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे अपेक्षाकृत अनुकूल माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा से भद्रा पुच्छ में राखी बांध दे, क्योंकि वास्तविक निर्णय के लिए तिथि, स्थान, सूर्योदय, भद्रा की स्थिति और उस दिन के पांचांग को देखना जरूरी है। इसीलिए YouTube पर किसी एक शहर के लिए बताए गए समय को दूसरे शहर में ज्यों का त्यों लागू करना सही नहीं है। आगे जानते हैं भद्रा पृथ्वी पर है या फिर कहीं और। अब एक और दिलचस्प बात है, ज्योतिषीय परंपरा में भद्रा के समय को केवल भद्रा है या नहीं के रूप में नहीं देखा जाता। भद्रा किस लोक में है इसका भी विचार किया जाता है। पांचांग गणना में यह देखा जाता है कि भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर माना जा रहा है या किसी अन्य लोक में। कई पांचांग परंपराओं में इसे स्थान की गणना और चंद्रमा की स्थिति से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि सिर्फ इंटरनेट पर देखकर आज भद्रा है कह देना पर्याप्त नहीं है। यह देखना जरूरी है कि भद्रा किस समय है, कितने बजे समाप्त होगी और उस स्थान पर उसकी स्थिति क्या मानी जा रही है। यह सब जानना बहुत आवश्यक होता है। तो क्या भद्रा में राखी बिल्कुल नहीं बांध सकते? अब इस सवाल का सीधा जवाब, अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा चल रही है तो अपने क्षेत्र के पंचांग में राखी बांधने के लिए भद्रा के बाद का शुभ समय उपलब्ध है, तो परंपरा के अनुसार भद्रा समाप्त होने के बाद राखी बांधना सबसे ज्यादा उचित माना जाएगा। यही सबसे सरल नियम भी है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में समय की मजबूरी हो तो केवल डर की वजह से घबराने की जरूरत नहीं। धार्मिक परंपराओं में आपातकाल और विशेष परिस्थितियों के लिए अलग अलग विचार मिलते हैं। इसीलिए किसी भी धार्मिक नियम को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि अपनी परंपरा और संदर्भ के साथ समझना चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का समय क्या रहेगा। यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, रक्षाबंधन की तिथि और भद्रा का समय आपके स्थान के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। इसीलिए अपने शहर के पांचांग में रक्षाबंधन तिथि, भद्रा प्रारंभ, भद्रा समाप्ति और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जरूर देखें। राखी बांधते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब भद्रा के अलावा कुछ सामान्य परंपराएं भी जान लेते हैं। राखी बांधते समय भाई को सामान्यतः पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाने की परंपरा कई परिवारों में मिलती है। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, फिर आरती करती है, इसके बाद राखी बांधती है। भाई बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का संकल्प करता है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? राखी का धागा नहीं, भावना। क्योंकि अगर कलाई पर राखी है लेकिन दिल में प्रेम नहीं, तो उस धागे का अर्थ अधूरा रह जाता है। क्या राखी रात में बांध सकते हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि राखी क्या रात में बांधी जाती है? अगर दिन के समय ना मिले तो रात में राखी बांध सकते हैं? इसका उत्तर भी पांचांग और परंपरा पर निर्भर करता है।
रक्षाबंधन के लिए सामान्यतः उस दिन उपलब्ध शुभ समय को प्राथमिकता दी जाती है। अगर दिन में मुहूर्त नहीं उपलब्ध है तो राखी रात को बांधना भी उचित होता है। सिर्फ इसीलिए कि राखी किसी भी समय बांध सकते हैं कहना भी सही नहीं है, और 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो अनर्थ हो जाएगा कहना भी सही नहीं है। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, धर्म का उद्देश्य सही आचरण की दिशा दिखाना है। अब सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? अब इस वीडियो को सबसे जरूरी बात बताने में जा रही हूँ दोस्तों। देखिए, सोशल मीडिया पर आपको कई बार ऐसे दावे दिखाई देंगे, भद्रा को राखी बांधी तो भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भद्रा में राखी बांधी तो परिवार पर संकट आ जाएगा, भद्रा में राखी बांधने से मृत्यु तय हो सकती है। ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी धार्मिक मुहूर्त को इस तरह डर फैलाने वाली भाषा में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। भद्रा के समय राखी बांधने से बचने की धार्मिक परंपरा अपनी जगह है, लेकिन इसे निश्चित दुर्घटना या अनिवार्य अनिष्ट की भविष्यवाणी समझ लेना सही नहीं है। इसीलिए परंपरा का सम्मान करें, लेकिन डर को धर्म मत बनाइए। आगे जानते हैं भद्रा को लेकर याद रखने वाला आसान नियम। अगर आपको पूरी बात याद नहीं रहनी तो सिर्फ यह 4 बात याद रखिए। पहली बात, भद्रा को पांचांग में विशिष्ट कारण से जोड़ा जाता है। दूसरी बात, रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर भद्रा काल से बचने की परंपरा है। तीसरी बात, भद्रा मुख को विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए टालने की मान्यता है। चौथी बात, राखी बांधने के लिए अपने शहर के पांचांग में भद्रा समाप्ति और शुभ मुहूर्त जरूर देखिए। बस आपको किसी वायरल पोस्ट या रैंडम व्हाट्सएप मैसेज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आगे जानते हैं राखी का असली अर्थ क्या है। अब जरा एक पल के लिए भद्रा, मुहूर्त और पांचांग से बाहर निकलते हैं। रक्षाबंधन आखिर है क्या? एक बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है, लेकिन उस धागे में सिर्फ रक्षा की कामना नहीं होती, उसमें बचपन की यादें होती हैं, वो लड़ाइयां होती है, वो छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, वो भाई बहन से चिढ़ाना, बहन का भाई के लिए शिकायत करना और फिर कुछ ही मिनट बाद दोनों का साथ बैठकर खाना खाना। समय बीत जाता है, भाई बड़ा हो जाता है, बहन अपने घर चली जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन राखी का एक धागा दोनों को फिर उसी बचपन में ले जाता है। और शायद इसी वजह से रक्षाबंधन सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता है। तो अगली बार जब रक्षाबंधन आए और कोई आपसे पूछे भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधते, तो सिर्फ इतना मत कहना क्योंकि भद्रा अशुभ होता है, बल्कि उसे बताना भद्रा पांचांग की एक विशेष गणना से जुड़ी परंपरा है। विष्टि कारण को भद्रा कहा जाता है। शुभ कार्यों के लिए भद्रा से बचने की परंपरा है। रक्षाबंधन भी एक शुभ संस्कार माना जाता है। इसीलिए यदि रक्षाबंधन के दिन भद्रा हो तो परंपरा के अनुसार उसके समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में राखी बांधना उचित माना जाता है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि धर्म डराने के लिए नहीं है। धर्म हमें अपनी परंपराओं को समझने और सही भावना से निभाने की सीख देता है। और आखिर में राखी की सबसे बड़ी शक्ति किसी मुहूर्त में नहीं, भाई बहन के प्रेम में होती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, या फिर अपने भाई या बहन का नाम लिखकर उन्हें इस वीडियो को जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है इस बार आपकी भेजी हुई एक छोटी सी वीडियो किसी भाई बहन को फिर से एक दूसरे के करीब ले आए। राधे राधे।